आपको भी लगता है आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है और आपको भी लगता है कि आप रेस्ट नहीं कर पाते हैं। एंड देन यू थिंक कि भाई साहब रेस्ट करके आखिर होगा क्या? मैं प्रोडक्टिव तो हो ही नहीं रही हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी तो निकल ही नहीं रही है। इस म्यूज़िक के बाद मैं आपको मिलवाऊँगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से और बताने वाली हूँ द नीड टू रेस्ट कितनी इम्पोर्टेंट है ये। वेलकम टू मेंटल मेनिया क्लब। थोड़ा सा मेंटल थोड़ा सा मेनिया तो बनता ही है। दिस इज मी समीक्षा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होंगी। डॉक्टर तनुजा प्रेम इज विद अस। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनुजा हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे बात करने के लिए मैं भी काफी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। सो आपको डॉक्टर तनुजा के बारे में बता देती हूँ। शी इज अ साइकोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट। बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं एंड ऑटिज्म बच्चों के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम, यू आर अ मदर आल्सो ऑफ एन ऑटिज्म किड, राइट? ऑटिस्टिक नो, किड। नो, 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 माय सन हैज LD, okay, that's learning disabilities, and he has dyslexia and dysgraphia. ओके 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 ओके, Yeah, आई एम माय yeah. बैड, सॉरी। ऑल राइट। सो ऑफ कोर्स मैम, बिकॉज यू आर अ मदर ऑफ अ स्पेशल किड आई वुड से, तो इसीलिए हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे आज। और आज का हमारा टॉपिक है द नीड टू लर्न टू रेस्ट एंड टू नॉर्मलाइज इट। कितना जरूरी है उस चीज को नॉर्मलाइज करना, क्योंकि आजकल के टाइम पे हम रेस्ट करते ही नहीं है। मैम पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप रेस्ट करती हैं? एक्चुअली जब से आपने मुझसे बात की है ना, तब से मैं कॉन्शियसली ज्यादा रेस्ट कर रही हूँ। ओके, जब से टॉपिक आपने मुझे पूछा तब से रियली स्पीकिंग आई हैव बीन पुटिंग अ टाइमर एंड सेइंग नहीं, आज तो मुझे करना चाहिए, बिकॉज आई कांट बी somebody who just talks about it and doesn't practice it, right? Of course, that's really, really true. So my first question to you is कि every girl in this world right now, जो भी इस वीडियो को देख रही है या फिर इस वीडियो को सुन रहे हैं, experiences period pain. Of course, after a certain age group, तो वो period pain experience करते हैं. लेकिन किसी को बहुत severe होता है, किसी को बहुत कम होता है. लेकिन उन दिनों के अंदर भी, if you tend to rest एंड इफ यू टेंड टू कि यार आज मैं ना प्रोडक्टिव नहीं हूँ, आज मैं नॉर्मली घर में बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, आई शुडंट बी वर्किंग, फील्स गिल्टी कि यार ओ माय गॉड सो व्हाट, ये तो सबको ही होता है एंड यू नो इट्स विद एवरीवन, मुझे रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो हाउ टू नॉर्मलाइज इट कि पीरियड पेन सब डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं एंड हमें उस चीज को रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। Technically speaking, every animal on this earth, including human beings, okay, उनको सबको periods होते ही होते हैं, राइट। right? एंड आप देखेंगे कि एनिमल्स नो हाउ टू प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स। जब एनिमल ठीक नहीं होता है तो जो जानवर होता है वो पहले पहले कहीं ना कहीं, अगर स्ट्रे भी हो तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए कोना ढूंढ लेता है जहां पे वो शांति से सो सके। ओके, एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल्सो हैव अ कॉन्शियंस। ओके, और वो कॉन्शियंस जो है उसको कभी कभी लोग गिल्ट कहते हैं, हम्म। स्पेशली जब वो डायरेक्टेड टुवर्ड सेल्फ होता है कि मैं मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए, करनी है, वो कब होंगी, कैसे होंगी, ओ माय गुडनेस मी। ओके, मैं अगर लेट गई तो दुनिया थम जाएगी, या लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक चीज आप कॉन्शियसली अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर मुझे दर्द है तो मुझे आराम की जरूरत है। ओके, दूसरे को नहीं मालूम पड़ने वाला है कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है। और मैं अगर टॉम टॉम करने लगूं कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, तो इट्स लाइक आई एम अ कंप्लेंट बॉक्स। ओके, कोई समझता नहीं है कि व्हाट एम आई एक्चुअली ट्राइंग टू से। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड मुझे अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है। ओके, बहुत जरूरी है। क्या मैं 30 दिन लेटी रहती हूँ आराम से, बाहर से खाना मंगा दिया, हो गया काम? व्हाट एम आई डूइंग? घर कैसे भी पड़ा हो, मैं कैसे भी पड़ी हूँ, मैं कोई फर्क नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मेरा ऐसा एटीट्यूड है? तो देन डेफिनेटली क्यों नहीं पड़ता वो देखना पड़ेगा हमको।
लेकिन अगर मैं कॉन्शियस हूँ और मैं रोज काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, काम पे जाती हूँ, घर संभालती हूँ, हस्बैंड को देखती हूँ, या हस्बैंड नहीं होगा तो बॉयफ्रेंड को देखती हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो भाई बहन को देखती हूँ, सबको देख रही हूँ. सो एज अ वुमन यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एन ऑलराउंडर. ओके, स्पाइडरमैन ऑल्सो हैड वेब्स. Chishkao. But I am not somebody who's a miracle worker or somebody like that. Just a human being. तो अगर दर्द होता है, अगर you want to take a checkout day, checkout मतलब हम होटल में चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, राइट? तो वैसे अगर मुझे एक मेंटल हेल्थ डे चाहिए या मुझे फिजिकल हेल्थ डे चाहिए, तो आई शुड हैव द कन्विक्शन टू स्टैंड अप एंड से टुडे इज माय डे ऑफ. हमारे घर में जो हाउस हेल्प आते हैं, उनको भी हम मंथ में 2 बार कंपल्सरली डे ऑफ देते हैं, फुल्ली पेड. तो एज इंडिविजुअल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ, हम अपने आप को क्यों नहीं दे सकते हैं ये चीज? क्वेश्चन मार्क. बहुत जरूरी है. पीरियड पेन स्पेशली एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो अरसे से चलता आ रहा है और हमारे आने जाने के बाद भी वो चलता ही जाने वाला है. इन दैट वी हैव टू एक्सेप्ट कि दिस इज माई लाइफ. किसी को किस वजह से होता है, किसी को किस वजह से होता है. ओके, सो फाइन, देर इज पेन बिकॉज ऑफ blah blah conditions. There is no pain. Fair enough, whatever it is. If you deserve a day off for yourself, take it. There are no But ma'am, awards. एक minute, there are no awards being given out for being there 24/7. आई एग्री, आई 100% एग्री टू इट. लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है मैम कि अगर डे ऑफ लेना भी हो, इवन इफ दे विश टू, दे डोंट हैव दैट कन्विक्शन. उस चीज के अंदर हम गिल्ट में आ जाते हैं उस चीज के ऊपर कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑन माई पीरियड एंड आई वांट टू टेक अ डे ऑफ, तो सबसे पहले तो 10 काम मेरे दिमाग में आएंगे कि हो घर में आज ये काम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नो मैटर हाउ मच पेन आई एम इन. ठीक है, दूसरी चीज ये आएगी कि घर वाले क्या बोलेंगे, एवरीवन अराउंड यू अगेन क्या बोलेंगे, वो कन्विक्शन. और अगर तुम डे ऑफ ले भी रहे हो तो क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने आसपास के लोगों को खड़े होकर ये चीज बोल सको? अगर बोल भी देते हो तो फिर वो गिल्टी क्यों आ जाती है बीच में कि यार मुझे उठ जाना चाहिए था, काम कर लेना चाहिए था, बाकी लोग भी तो परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से. दिस इज व्हाट आई वांट टू नॉर्मलाइज. बहुत परेशान हो रहे हैं. लेट मी टेल यू, माय गॉड, दुनिया थम जाती है वहीं के वहीं, सिंपली बिकॉज आज मैं डे ऑफ ले रही हूँ तो आज दुनिया में कोविड भी नहीं काम करेगा. ओके, किसी को कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि आज मैं छुट्टी पे हूँ तो पूरी दुनिया क्या फ्रीज फ्रेम हो गई. पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है. ओके, मैं ऐसा सोचती हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, 2 मिनट बाद मैं मर गई तो क्या दुनिया थम जाएगी? नहीं, दुनिया तो चलती रहेगी. ओके, सब लोग थोड़ा रोएंगे, थोड़ा धोएंगे, सालों तक मेरी बातें करेंगे अगर मैं याद रही तो. नहीं रही तो ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई हैव माय मोमेंट नाउ, आई एम इन पेन नाउ. एंड दुनिया समझे ना समझे, मुझे अपने आप को समझना है, नहीं तो मैं ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकूंगी अपने आप से, क्योंकि मैं चीटिंग कर रही हूँ अपने आप से. एंड हाँ, अगर दूसरे किसी ने मेरे लिए काम किया तो मेहरबानी नहीं की. सी व्हाट हैपेंस इज ना, हम लोगों को बचपन से एक कंडीशनिंग होती है, डोंट एक्सेप्ट हेल्प, डोंट आस्क फॉर हेल्प. ओके, अगर किसी ने तुम्हारे लिए कुछ काम किया तो वो फेवर हो जाता है. इट इज नॉट अ फेवर. It is something that others are doing because they feel like doing it for us. We have done, and even if you've not done, somebody is doing. Like for example, most girls who get married, okay, वो देखती है कि सास काम कर रही है, oh my God, मैं लेटी हूँ और सास काम कर रही है, कैसे हो सकता है? उनकी उम्र में, या माँ काम कर रही है, उनकी उम्र में माँ काम कर रही है, मैं लेटी हूँ, how is that? आप रोज तो नहीं करवाते हो ना, कभी कभार करवाते हो. अगर करवा भी दिया तो दैट्स नो प्रॉब्लम, योर फैमिली. एंड फैमिली नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? एक्सपेक्टेशन तो सबको हमसे होती है, लेकिन हमको भी अपने आप से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ. टू थिंग्स टू रिमेम्बर, क्या मैं सेल्फिश हूँ, क्या मैं सेल्फिश हूँ? ओके, एक सेल्फिश वो होता है कि मैं सबके सामने बैठ के अपना चॉकलेट केक अकेले खा रही हूँ.
आपको ऑफर भी नहीं करूंगी। और एक सेल्फिश वो होता है जो सोचता है कि हाँ मैं अभी चॉकलेट केक खाने वाली हूँ, बट मुझे अभी बहुत भूख लगी है तो एक बाइट मैं खा लेती हूँ, तो मैं अच्छे से सबको स्माइल के साथ सर्व कर सकूं। ना कि मैं come here, do this, do that. Why? Because I'm in a cranky mood. Come and eat now. Do something for me. Do da 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 da. That is not communication. That is not self-love. That is just destroying the entire sanctity of your home, your work. Not required. दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने कही है कि दुनिया नहीं रुकने वाली है, नो मैटर जितने मर्ज़ी दिन आप ऑफ लेना चाहें अपने काम से। सो आई थिंक पीपल आउट देयर जिन लोगों को लग रहा है कि उन्हें हल्की-सी भी पेन है या दे नीड अ ब्रेक, दे शुड डेफिनिटली टेक अ ब्रेक। ओके, सो कमिंग टू द रेमेडीज़ या हम प्रैक्टिसेज़ की अगर बात करें, मैम 5 ऐसी कौन-सी प्रैक्टिसेज़ हैं जो हर इंसान को आज़मानी चाहिए टू यू नो टेक रेस्ट? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनके लिए कि ये प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो दे माइट गेट लिटिल बिट ऑफ रेस्ट इन द डे। पहली चीज ये पूछना चाहिए कि क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी के, कोई लक्ष्य है? Am I existing? Okay. Am I surviving or am I living life? मैं क्या कर रही हूँ अपने जिंदगी के साथ और मैं क्यों कर रही हूँ? First question to ask. Okay, if I am not existing is रोज उठो, खाना है, रोज का रूटीन करो, do nothing different and go to sleep again. Tomorrow is going to be the same day. Surviving is literally यहाँ भागो वहां भागो just to make my ends meet because my expectations are very high and my resources are very low. Okay, so I am literally fighting to survive every day. And third thing is where I am living life. You can have so much and you can still live life when you learn how to adapt. तो अपनी थॉट को हमको अडेप्ट करना होता है। मैं क्यों ये कर रही हूँ, क्या है इसके पीछे मेरे लिए मकसद है। मैं बार बार ना फोकस खुद पे लाती हूँ। ओके, दैट इज नॉट सेल्फिशनेस। जब मैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली फिट रहूंगी तो मैं मेरी फैमिली को, मेरे वर्क को, मेरे फ्रेंड्स को 100% या 110% दे पाऊंगी। So that's why we need to understand at which stage of my life I am at. उसके बाद हमने ये समझना है कि हमको यहाँ से कहाँ जाना है। अगर मैं चूहे की तरह दौड़ रही हूँ, टका 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 टका, finish this, finish this, finish this, finish this, am I actually being 100% productive or am I cheating myself? Okay, मीडियोकर होना बहुत आसान काम है, काम निपटा दो, चला लो, बहुत आसान है, लेकिन परफेक्शन इज अ टास्क। ओ माय गुडनेस मी। तो अगर मुझे वो टास्क करना है तो आई हैव टू गिव माय ऑल, एंड इफ आई हैव टू गिव माय ऑल तो मैं सब नहीं कर पाऊंगी। सो अगेन अ क्वेश्चन मार्क, डू आई रियली नीड टू बी अ परफेक्शनिस्ट? मैं किसके लिए ये कर रही हूँ, अपने लिए कि दुनिया को दिखाने के लिए? Ask yourself these factual questions so you'll know where you're going. Okay, so 2 things I've already told you. The third thing is to evaluate rest. Rest can be reading a book, rest can be doing some crochet, rest can be stitching something, rest can be just staring out of the window and feeling good, rest can be anything that makes you feel at rest here. Rest doesn't always mean कंबल ओढ़ के सो जाना। ओके, बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जब सोते हैं उनका माइंड चक्की की तरह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और उसमें वो रेस्ट नहीं करते हैं। जब आप रेस्ट करते हो तब आपको ब्रीथ करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू ब्रीथ कंफर्टेबली, यू शुड बी एबल टू हैव अ स्टेडी हार्ट रिदम। ये बहुत जरूरी है। ओके, बिकॉज नहीं तो क्या होता है कि मैं एक्साइटेड हूँ किस चीज के लिए, मैं कंसर्न हूँ या एंक्शियस हूँ किस चीज के लिए, और मैं कंबल ओढ़ के एसी ऑन करके सो भी गई तो भी मुझे नींद नहीं आने वाली है, मैं रेस्टफुल नहीं फील करने वाली हूँ। ओके, सो ये पहले हम अपने आप से सॉर्ट कर लेते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट फॉर मी। ओके, mindless watching something is not rest, it is actually exhausting. So don't put on any kind of channel or any kind of media
Don't surf the internet just to say I'm resting. That is not rest for you. Okay, so rest again for everyone it's different. जैसे मैं 10 मिनट भी सो लूं तो मैं 24 घंटे काम कर सकती हूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 8 मिनट सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं और फिर भी उठते हैं and they say, oh I'm so tired. Okay, क्यों? वो टायर्डनेस इज बिकॉज उनकी चक्की चालू रहती है, टका 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 टका. ओके, मेरी सास ऐसा कहती थी कि अगर इसके ऊपर नींद में ट्रक भी चला दो इसको पता नहीं चलेगा. ओके, और मेरे ब्रदर इन लॉ बोलते थे ये ऐसा सोती है, आई यूज्ड टू स्लीप विद माय हैंड्स लाइक दिस एंड माय फीट क्रॉस, सो इफ यू पिक हर अप, पुट हर इन अ ग्रेव, शी विल नॉट कम टू नो दैट शी हैज बीन ट्रांसपोर्टेड समवेयर एल्स. ओके, मैं वो 10-15 मिनट भी सो लूं तो इट इज डीप स्लीप. एंड आज भी, ओके, आई एम गोइंग टू बी 50 नेक्स्ट ईयर, एंड आज भी मैं जब मेरा सर पिलो पे रखती हूँ तो 30 सेकंड्स भी मुझे नहीं लगते हैं डीप स्लीप में जाने को. लकी यू एंड मैम. I don't know lucky or not lucky, it's just conditioning. Okay, दूसरी बात है जब रेस्ट करने जाते हैं तो एक मुझे रेस्ट करना है, पूरे घर को अनाउंस करके मैं जाऊंगी मुझे रेस्ट करना है, I have to rest, I have to rest. You go lie on your bed, no rest will happen because you have an expectation from yourself कि मेरा हक बनता है मुझे रेस्ट करना है. Rest is something you deserve for yourself. It is not for the other person to know. You can tell them, I need 30 minutes off. I'm going to my room. अगर room नहीं है, तो I'm going to sit in the balcony or I'm going to go out. कहीं पे भी आप अपने लिए वो 30 minutes लेके recondition करके वापस आ सकते हैं. Understand the need to take time out for self.